Good morning, students. How are you? Students, today I am going to teach you a new chapter, microbes in human welfare. Student, what do you mean by microbes? Microbes are the teeny organism that seen with the help of microscope. Student, microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi and microscopic plant virus, virid and pyroins. स्टूडेंट देखो, माइक्रोब्स की अगर आप स्टडी करते हो तो आप स्टडी में प्रोटोजोआ पढ़ते हो, बैक्टीरिया पढ़ते हो, फंजाई पढ़ते हो, और प्लांट्स में देखें तो आप वायरस, वायराइड एंड पायरोन भी पढ़ते हो. दीज आर द प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट. इनमें प्रोटीन भी इन्फेक्शन कोज करता है, जैसे पायरोन में. ठीक है, यहाँ पे डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट बोल दिया गया. ये पायरोन के लिए. ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन एवरीवेयर ऑन द अर्थ. एवरीवेयर अगर आपको पॉइंट के सामने आता है तो इट मीन्स इट इज यूबिक्यूटस. यूबिक्यूटस मीन्स वो आपको हर जगह नजर आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे ही करेंगे. ठीक है, एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन ग्रोन ऑन द न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनी. देखो, सिंगल बैक्टीरिया और सिंगल फंजाई इन्फेक्शन कॉजेज कर सकते हैं, बट वो इतना नहीं कर पाएंगे. वो अपने जब उनकी ग्रोथ होती है तो वो पूरे ग्रुप में ग्रोथ करते हैं, जिसको कॉलोनीज का नाम दिया जाता है, और इनको कॉलोनीज में ही स्टडी किया जाता है. ठीक है, और यही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन्फेक्शन में भी और वेलफेयर में भी. ठीक है, इसलिए माइक्रोब्स को ह्यूमन का फ्रेंड एंड फो दोनों कहा जाता है. ठीक है, माइक्रोब्स कॉजेज मैनी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स में, एनिमल में, एंड सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल. हम इस चैप्टर में इनकी यूजफुलनेस देखेंगे और हम चैप्टर नंबर 8 में इनकी डिजीज कॉजिंग पढ़ेंगे. क्लियर स्टूडेंट? अब ये कह रहा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. जैसे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लैक्टोबैसिलस. ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसका मेन फंक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल दिया जाता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म लैब बना दी, LAB. ठीक है, ये मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. और कर्ड क्या होता है? लैब प्रोड्यूस एसिड. एसिड तो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है, और जो हमारी कर्ड होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, वो कोगुलेटिक फॉर्म में होती है, एंड वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ द मिल्क. ठीक है, मिल्क वो अच्छे से क्या करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारे इफेक्टिव करती है, अच्छा बना देती है. अब ये कह रहा है ये लैब की वजह से जो विटामिन B12 है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है. ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर कोई दूसरी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उनको इनगल्फ करने का भी काम करता है. तो चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी, मतलब बोलते हैं ना कि दही खानी चाहिए, तो क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है. क्लियर स्टूडेंट? जो इम्यूनिटी पावर्स को बढ़ाने में हेल्प करता है. ओके, अब आता है डव. डव क्या है? इज यूज टू मेक फूड सच एज डोसा और इडली बनाने में हेल्प करता है. डोसा और इडली फर्मेंटेड फॉर्म में बनते हैं. फर्मेंटेड में जिनमें CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो. ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पफ्ड अपीयरेंस डव की आपको कहाँ कैसे देखने को मिलती है? प्रोडक्शन ऑफ CO2. CO2 का प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा. तो सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे कि जो बेकर यीस्ट है, बेकर यीस्ट को क्वीन बोला जाता है इसमें बेकरी में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फर्मेंटेड फूड बनाने में हेल्प की जाती है. ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी. ठीक है, अब ये कह रहे हैं चीज़, ये डोसा और इडली बनाने में यूज़ की जाती है. अब ये है चीज़ क्या है? एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है. अब ये कह रहे हैं स्विस चीज़. नंबर ऑफ चीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे स्विस चीज़ का नाम दिया गया, रॉकफोर्ट चीज़ का नाम दिया गया, लेकिन इनको प्रोड्यूस करने वाले माइक्रोब्स अलग अलग होते हैं. जैसे स्विस चीज़ प्रोड्यूस बाय प्रोपिनीबैक्टीरियम सरमानी, ये एक बैक्टीरिया है. ठीक है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है
लेकिन रोगीफोर्ट चीज़ ये प्रोड्यूस बाय ए फंगस, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें राइपन ग्रे कलर का फ्लेवर आपको मिलता है और ये प्रोड्यूस होता है पेंसिलिन रोगीफोर्टी, एक स्पीसीज है फंगस की, उससे प्रोड्यूस होता है। देखो बच्चों, लिखते वक्त आप गलती मत करना कि जैसे आपने ये जीनस नेम है, इसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखोगे और ये क्या है, ये स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है जो आप स्मॉल लिखोगे, और अंडरलाइन करते वक्त आप इन दोनों के बीच में एक गैप जरूर रखोगे। क्लियर? अगर आप अब इसको आप करोगे तो आप इसको इस तरह से अंडरलाइन करोगे, इस तरह से। क्लियर? ओके। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ए नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइक बेवरेज, एंटीबायोटिक, ये सब इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट हैं और इनको भी हम माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनको हम बड़े बड़े वेसल्स में बना रहे हैं। तो इन वेसल्स का नाम हमने क्या रख दिया? फर्मेंटर्स। ये आपको बड़े बड़े वेसल्स नज़र आ रहे हैं, ये फर्मेंटर के, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज के अंदर आपको ऐसे नज़र आते हैं, इनको फर्मेंटर बोला जाता है। अब ये कह रहा है फर्मेंटर बेवरेज। जैसे फर्मेंटर बेवरेज में क्या आता है? अल्कोहलिक प्रोडक्शन भी हो सकता है, बोतल के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, वो भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये बेवरेज में आते हैं, जैसे पेप्सी आपकी, कोला है, ये सब आपके बेवरेज में आते हैं। तो अब ये कह रहे हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ये ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रेवर यीस्ट, ठीक है, एंड इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। इन जैसे अनाज को गला सड़ा के, तो तभी तो इसकी फर्मेंटेशन होगी, उसमें बहुत सारे CO2 का प्रोडक्शन होगा, तभी तो ये आपकी क्या बनेगी? आपकी बेवरेज बनेगी। और इनके प्रोड्यूस आप क्या क्या प्रोड्यूस कर दोगे? जैसे वाइन, बियर, विस्की एंड रम, ये सब आपके फर्मेंटेड बेवरेज हैं। एंड वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलाइजेशन, ये विदाउट डिस्टिलाइजेशन भी प्रोड्यूस की जाते हैं। वेयर विस्की, ब्रांडी एंड रम, ये डिस्टिलाइजेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ में। देखो बच्चों, यहाँ पे डिस्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को हटाना वहाँ से और उनको एक प्योर फॉर्म में लेके आना, ये डिस्टिलाइजेशन है। ये बॉइलिंग प्रोसेस की हेल्प से डिस्टिलाइज किया जाता है। तो ये तो विदाउट डिस्टिलाइजेशन बन जाती हैं आपकी, लेकिन इन वाले ब्रांड को जब आप सेपरेट करते हो तो इसकी फर्मेंटेड ब्रोथ होती है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको माइक्रोब्स को ग्रोथ किया जाता है, ये लिक्विड में ही होती है। क्लियर? अब ये कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स जितनी भी आप मेडिसिन्स देखते हो, ये सब कहाँ पे बनती हैं? ये भी इंडस्ट्रीज में बनती हैं। तो ये माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। एंड किल, ये क्या करती हैं? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं। अब सबसे पहले अगर आप बात की जाए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन की हेल्प से बनाई गई थी, और ये किसने बनाई थी? ये अलेक्जेंडर फेल्मिंग ने बनाई थी इन 1929 के अंदर। एंटीबायोटिक हैव द ग्रेट इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी। इन सब को से लड़ने की जो ये इम्यूनिटीज़ है, आपकी इम्यूनिटी पावर्स को बढ़ाती है, ठीक है। आप डिजीज से फाइट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं केमिकल, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की हेल्प से ही ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे केमिकल्स की आप बात की कि आपकी एक फंगस है जैसे एस्परजिलस नाइगर्स, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये क्या है? सिट्रिक एसिड मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है। इनके लिक्विड कप सिरप लिक्विड भी बन रहे हैं, बेवरेज बन रहे हैं, इसका फ्रूट्स बन रहे हैं, और जैसे ये आपको पैक बोटल्स में आपको मिल रहा है। एज ए मेडिसिन आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब ये कह रहा है एसिटोबैक्टर एसिटाइड, ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने में काम कर रहा है। क्लस्ट्रेडियम ब्यूटालियम ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिल बेसिलस, ये आपके लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। सैक्रोमाइस सर्विसेज एथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से बच्चों आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एसिड कौन सी स्पीसीज प्रोड्यूस करती है या
कौन सी स्पीसीज कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, दोनों तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। अब ये कह रहे हैं एंजाइम, जैसे लाइपेज है, लाइपेज का काम क्या पे होता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में। अब है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये यूज्ड इन बोतल जूस में बनाने में। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम की हेल्प से प्रोड्यूस होता है एंड यूज एज द क्लोट ब्लस्टर टू रिमूव क्लोट, जैसे आपके ब्लड में कोई क्लोट फॉर्मेशन बन जाती है तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लियर। अब कह रहे हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये फंगस का नाम है बच्चों, ये आपको याद करनी है। अब कह रहे हैं यूज एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, ब्लड ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, तो उनको साइक्लोस्पोरिन दी जाती है ताकि वहाँ पर रिजेक्शन ना हो। ठीक है, उस रिजेक्शन से बचने के लिए साइक्लोस्पोरिन दी जाती है। अब ये कह रहे हैं स्टेन्स, मोनास्कस पर्प्यूरिस एक यीस्ट का नाम है जो स्टेन प्रोड्यूस करती है, ये यूज की जाती है, यूज एज द ब्लड क्लोस्टरिंग लोवरिंग एजेंट, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्टेरोल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उसके एजेंट्स को कम करने में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे किस तरह से हमारे मतलब यूजफुल वे में हमारा काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी और घर पे भी। हम इनसे हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली नहीं बना सकते। इसलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।